इन्हें मालेगांव का मजदूर एक गुलाम के जैसा मालेगांव में पड़ा है, एकदम ओरिजिनल बात। और सरमायादार और कारखानेदारों की तरक्की हो रही, मजदूर को एकदम समझ लो कैद खाने में डाल दिए, उनकी कोई तरक्की नहीं है और उनके बारे में कोई लीडर और कोई उलमा कोई कुछ बोलता ही नहीं। मजदूर के आंख में लाइन चप्पल नहीं रहती, कपड़ा नहीं रहता, उनके सामने तुम सो उनके नवी नवी गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी लाएंगे, छोटे 15-16 साल का उनका लड़का रहता है, उनकी नवी शोरूम से गाड़ी दिला देंगे। या 45 साल की उम्र हो गई है, साइकिल की रिंग टूटी आती तो 8 दिन लग जाता उसको बनवाने। हर मजदूर से पूछ लो, यही बोले हैं कि यार मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता कि यार ये लूम चलाए। बहुत तकलीफ में है बेचारे मजदूर हर कोई। बच्चे तो बहुत डिमांड करते, ये दिला दो, उनको बोल देते बेटा नहीं है, आज ले लेना कल ले लेना, वो हिसाब से बात एडजस्ट कर लेते, डालते रहते उनको टालते रहते कि यार बेटा कल ले लेना, परसों ले लेना, वैसे निकल जाती, क्या करें, बच्चे भी रो रो के रह जाते। हाँ, वही महसूस होता है कि यार आप हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बना पा रहे। हर खाते में चम्मच है जो ना मजदूरी बढ़ने देता ना कारीगर की एकता बनने देता। बदली चलाने आए क्योंकि बोले तो डिक्की गए और रमजान महीना है, एक बेटी है छोटी एक बेटी है, बोले तो सब कुछ संभाल उमाल के लेना है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर, जिसे सनते पारचा बाफी का गढ़ कहा जाता है, अपनी मेहनत कश आवाम के दम से जिंदा है। यहाँ की रातें पावरलूम की खटपट से आबाद है और दिन मजदूरों के पसीने से रोशन। लेकिन आज इसी शहर का मजदूर एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ इसकी मेहनत की कीमत कौड़ियों के मोल लगाई जा रही है। मौजूदा दौर में महंगाई जिस रफ्तार से आसमान छू रही है, इसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। खाने पीने की अशिया से लेकर बच्चों की तालीम और अद्वियात तक हर चीज की कीमतें दुगनी या 3 गुनी हो चुकी हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि जहां महंगाई 100% बढ़ी है, वहीं मजदूर की मजदूरी या पैकेट आज भी वहीं खड़ा है जहां बरसों पहले था। खाम माल सूत महंगा है तो कपड़े की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इस कपड़े को बनाने वाले हाथ की उजरत नहीं बढ़ाई जाती। मजदूर की मजदूरी, हक रजा या हक तलफी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मजदूर का पसीना सूखने से पहले इसकी मजदूरी अदा करो और इसे इतना दो कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सके। मालेगांव का मजदूर कोई खैरात नहीं मांग रहा है, बल्कि वो अपना हक रजा मांग रहा है। मजदूरों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का असर पूरे शहर की मईशत पर पड़ता है। जब मजदूर की जेब खाली होगी तो शहर के बाजारों में रौनक कैसे आएगी। मजलूमों को इंसाफ मिलना सिर्फ उनका हक नहीं, बल्कि पूरे माशरे की इखलाकी जिम्मेदारी है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक मालेगांव का ये मेहनतकश तबका इसी तरह पिसता रहेगा। मजदूरों और बुनकरों को अपने जायज हुकूक के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। शहर के जिम्मेदारान और सेठ साहिबान को यह समझना होगा कि मजदूर खुशहाल होगा तो सनत खुशहाल होगी। इसमें हुकूमती मुदाखलत यानी कम से कम उजरत मिनिमम वेज के कानून पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। मालेगांव की पहचान इसका मजदूर है। अगर आज हमने इनकी आवाज नहीं उठाई और उन्हें बढ़ती हुई महंगाई के तनासुब से उजरत नहीं दिलाई तो ये शहर माशी तौर पर मजीद खोखला हो जाएगा। अब वक्त तो आ गया है कि मजदूर की मजदूरी को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीजा समझा जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। कब से लूम चला रहे हो? देखो इधर 22 साल दयानी हो गए, 22 साल। हफ्ते का कितना कमा लेते हो? हफ्ते का 3500-3600 रुपया होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हवा चले आती है और ऐसे कुछ हो जाता है, ले दे के 3000-2800 रुपया होता है। और खर्चे कितने हैं घर के? घर के खर्चे तो बहुत है, 25,000-2,000 घर खर्चा लग जाता है। परिवार बड़ा है, लूम की कमाई तो होता नहीं है। मजदूरी का बोलो तो हटा देते हैं, इससे भी बदली चला रहे हैं। बदली में कहता है यहाँ आओ, रहती नहीं रहती। हालात बहुत ख़राब है, मजदूर के लिए कोई बोलने वाला है ही नहीं।
जो बोलता है उसके लिए कोई सुनवाई ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने वर्षों से रूम चला रहे हैं आप? 30 साल से चला रहा हूँ मैं। 30 साल में क्या बना लिया आपने? 30 साल में बस वही 2 बच्चे की शादी किया, 2 अभी। और सेठ लोग जो है ना खाली लूम बढ़ा देते, मजदूरी बढ़ाते नहीं। ये जो रमजान आता है, त्योहार आते हैं, तो ये कैसे आप एडजस्ट करते हो? बस वो बिस्ती लगा लगा के थोड़ा बहुत जमा जमा के ये एग्जिट हो जाता है, लेकिन परेशानी घर में रहती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत सुख जिंदगी जी रहे हैं? नहीं ना, इन्हें बहुत तकलीफ से इन्हें हो रहा है मामला। अभी 2 बच्चे की शादी भी करना है, घर भी बनाना है। शादी और घर बनाने में एक मजदूर को क्या तकलीफ पेश आती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, इतनी ज़्यादा मालेगांव में बेरोजगारी और इतनी परेशानी है कि जिसकी कोई हद नहीं। मालेगांव का मजदूर इतनी तकलीफ में जी रहा कि मजदूरी बढ़ती नहीं और मजदूर के बारे में कोई लीडर भी बोलता नहीं और मजदूरी बढ़ती नहीं। और गरीब आदमी बच्चों की परवरिश कैसे कर रहा, कैसे उनके खर्च उठा रहा, कैसे बच्चों को पढ़ा रहा, कैसे उनके कपड़े बना रहा। कभी कभी तो ऐसे हालात होते कि कपड़े भी नहीं बनते, मजदूर को कर्जा करना पड़ता। और जिनके भाड़े के घर है वो भाड़े भर नहीं पाते, ये होता कि उनको घर खाली करके दूसरी तरफ जाना पड़ता। इन्हें मालेगांव का मजदूर एक गुलाम के जैसा मालेगांव में पड़ा है, एकदम ओरिजिनल बात। और सरमायादार और कारखानेदारों की तरक्की हो रही, मजदूर को एकदम समझ लो कैद खाने में डाल दिए, उनकी कोई तरक्की नहीं है और उनके बारे में कोई लीडर और कोई उलमा कोई कुछ बोलता ही नहीं। आप भी रूम चलाते हो? हाँ जी, 7 साल। 7 साल से क्या लगता है लूम का काम बहुत अच्छा है? कुछ नहीं है, 12 घंटा लूम चला कर भी इंसान उल्टा कर्जे में ही रहता है। कोई ऐसा कारीगर नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। हर 12 घंटे लूम चला कर खून पसीने कमाई कर कर भी उल्टा कर्जे में है। तो ये कुछ मतलब नहीं आ रहा। आवाज़ उठाए इससे पहले तो आवाज़ दबा दी गई, लूम बढ़ा दी गई, मजदूरी नहीं बढ़ रही, लूम पे लूम खड़े हो रहे। मजदूर एक नवे लूम में कई कई मजदूर मर जा रहे, लूम जाके वही खड़ा है, मजदूरी नहीं बढ़ रही। क्या नाम है आपका? मंजूर पठान। आइए जरा मैदान में आइए आप। आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आप बहुत साल से लूम चला रहे हैं। 32 साल हो गए मेरे को लूम चलाने। ऐसा क्या वजह है? इतने बरस से आप लूम ही चला रहे, दूसरा कुछ नहीं करते? दूसरा आएंगे ना कुछ हमारे पास, जब पैसा पानी रहेगा तो कुछ करेंगे, धंधा पानी। अब पैसा ही नहीं जमा होता है तो कहाँ से करेंगे। 32 साल से लूम चला रहे हो 32 साल से लूम चला रहा हूँ, इसलिए मैं घर बना चुका हूँ 32 साल में, और कुछ नहीं कर चुका हूँ। बस कुछ बना नहीं पाया, सिर्फ वो भी पेट को काट के बनाया हूँ। बिस्सी उस्सी थोड़ी बहुत लगाता हूँ, फिर दवा खाने का खर्चा आ जाता है, वो अलग निपटना पड़ता है। कर्जे पानी हो जाते उसको भेजते भेजते इतने साल निकल चुके हैं। 10% होंगे जिनका कर्जा नहीं है, बाकी 90% सब कर्जे में। अभी मैं खुद कर्जे में ही है, बदली चलाने आ गया यहाँ पर, क्योंकि मेरी डिक्की गई हुई है तो इधर आ गया। नहीं तो मैं खुद बोले तो इधर आ नहीं रहा था, नहीं तो सब बोलेंगे कि मैं नवा ही बंदा है। मैं बदली चलाने हीरा पूरे से आए में पैदल हीरापुरा माझी शिकारी के गढ़ से पैदल आया हुआ हूँ मैं, बदली चलाने आए। क्योंकि बोले तो डिक्की गए और रमजान महीना है, एक बेटी है छोटी एक बेटी है, बोले तो सब कुछ संभाल उमाल के लेना है, तो वो हिसाब से बदली चलाने आ गए। बिस्सी है उस्सी है, घर का खर्चा है और खाना पीना शौक पानी अपना। पापा क्या करते हैं आप? मैं लूम चलाता हूँ। अच्छा, कब से? वो 1972 के बाद से लूम चला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील। क्या जब मैं लूम चलाने जब खड़े हुआ तो 2 लूम चलता था, 2 लूम चलता था। आज 14, 15, 18 चला रहे, फिर भी कारीगर अपना पेट नहीं भर पाता, अपना परिवार को खुशी नहीं दे पाता, वो कि वो सुकून से रहे। सेठ तो कहते हैं कि मजदूर हर जुमा के दिन बाइक लेकर नहीं, हाईवे पे जाता खाली- है, बहुत मौज करता नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। बड़े बड़े फोन वापरते हैं, नहीं नहीं, मोटरसाइकिलें तो हैं। वो फोन वापरते हैं। अब तो तरक्की वाला टेम आ गया है, बिगर फोन का तो कोई रहेगा ही नहीं, समझे। मगर खाने को नहीं रहेगा चलेगा, मगर फोन जरूरी है। क्या कमा लिया आपने इतने वर्षों में? कुछ नहीं कमाए भैया, खाली घर बनाए और 2 बच्चे की शादी करे, और अभी मतलब रिटायरमेंट का टेम आ गया है, मगर बदली सदली चला रहे, अपना खर्चा पानी पूरता चला रहे। इस
जिंदगी में आप पे कितनी बार कर्ज हो गया और कितनी बार कर्ज फेड़े हैं? मैं तो कर्जा तो लिया हूँ, ये बात नहीं है, मगर अभी फिलहाल मेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, मगर पूरा नहीं कर पाता हूँ घर का। कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। कहीं साली इतना ही है क्या, जो अगर हफ्ता भर चला लिए, जुम्मा दिन पगार लिए, शनिचर के दिन जुम्मा दिन खर्चा हो जाता, जितना जिसका कर्जा उर्जा रहता, होटल वाले का बोलो, पान टपरी वाले का बोलो, किराने वाले का बोलो, इतना दे के शनिचर के दिन जाके फिर ड्यूटी जाके सेठ से उड़ान मांगना पड़ती है, 100 दे, 200 दे, 500। दिवाली कैसे सादर करते हैं? दिवाली पे यही 200-250 रुपया बोनस मिलती है, इसमें सादर होती है। एक अच्छी दिवाली जैसे हम दूसरों की दिवाली देखते नहीं हैं। नहीं नहीं, वैसी दिवाली तो मजदूर की नहीं होती है, ना ईद होती है ना दिवाली होती है। हमारे बच्चे मतलब देखते रह जाते हैं। हाँ, कि सामने वाला खुशी बना रहा है, अपन अपने घर में परेशान है। क्या मायूसी महसूस होती है ऐसी कि हम अपने बच्चों को वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं जो दूसरे लोग देते हैं? यही मजबूरी है, क्या करेंगे, दूसरा काम कुछ तो है ही नहीं मालेगांव में, क्या कोई कंपनी है या कुछ दूसरा कुछ है, धंधा पानी भी है तो कुछ मतलब नहीं आ रहा है उसका। क्या नाम है आपका? सलीम खान। क्या करते हो आप? मुकादमी करता हूँ कितने साल से? मैं 10 साल और क्या कुछ 10 साल में कमा के कितना सिल्लक कर लिए? क्या कमा के सिल्लक करेंगे, ले दे के बरोबर हो जाते। कर्ज में है कि बिना कर्ज में? नहीं चल, कर्जा तो रहता ही है थोड़ा बहुत, क्या है। रहता ही है। इतना कमा नहीं पाते कि हम मतलब कर्जे में ना रहे। नहीं, ईद कैसे होती है? हो जाती है जैसे वैसे, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। वैसी नहीं। कहीं ना कहीं मायूसी रहती है। मायूसी तो रहती है। बच्चों की जरूरतें वो पूरा नहीं कर पाते जो होना चाहिए। नहीं, क्या कहेंगे आप, कितने साल से लूम चला रहे हैं? मैं तो करीब 10 सालों से लूम चला रहा हूँ। क्या क्या लगता है ये लूम का काम अच्छा है? लूम का काम खराब तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बरसों से पूर्वजों ने यही तो रोजगारी की है, लेकिन अभी हालात तो ऐसे हो गए हैं कि जैसे महंगाई बहुत रूस पर आ गई है, बरोबर, तो इसकी वजह से मजदूरी नहीं बढ़ रही है, तो बहुत सारे जैसे मजदूर भाई है परेशान रहते हैं, अपने ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे बोले तो खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का खर्चा, त्योहार का खर्चा। शाम को जब लोग अफ्तारियां लेकर गाड़ियों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई गाड़ियों पर बहुत सारी अफ्तारियां होती है, तो कई साइकिल पर एक थैली या 2 ही थैली होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि मजबूरी होती है आदमी की, उसके पास पैसे कम होते हैं, तो पैसे कम होने की तंगी की वजह से वो एक चीज़ 2 चीज़ लेकर अपने काम को सलटा लेता है बच्चों को। और ईद की जो खुशियां होती है उसे कैसे पूरा कर पाते हैं आप? ईद की खुशियों को तो पूरा करने को वास्ते बहुत मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ती है, पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, जब जाके कहीं ईद होती है। क्या इसमें कर्ज भी देना पड़ता है? बहुत सारे लोग कर्ज भी करते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी के हालात में सेठ से कर्जा ले लेते हैं, त्योहार बाद मजबूरी पे जाके चलाते हैं, कोई नाइट में चलाता है मजबूरी पे, कोई रात दिन में चलाता है जाकर। आइए बाबा, क्या नाम है आपका? नारायण नाम है। नारायण। काका, कैसा लगता है, कितने बरस हो गए आपको इस पावर लूम में जिंदगी जीते हुए? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल में क्या पाया आपने? कुछ नहीं पाया, खा पी के बराबर है। आप के बच्चों को पढ़ाई लिखाई? हाँ, 2 बच्चे पढ़ाए। पढ़ाई है। उनकी शादियाँ? शादी नहीं हुआ है अभी। अभी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी शादी बाकी है। बाकी तो शादी के लिए पैसा सिल्लक हो गया? नहीं है कुछ सिल्लक। कुछ नहीं है। नहीं है। फिर ये शादियों के खर्च, ये त्योहार के खर्च कैसे पूरे होते हैं आपके? जो मिलता है वो खर्चा हो जाता है, क्या बचेगा उसमें? बचता कुछ भी नहीं है। नहीं। मोहम्मद साहबान। कब से हो इस फील्ड में? मैं 18 साल से चला रहा हूँ। क्या लगता है पावर लूम की जो जिंदगी है? अरे बहुत बेकार ज़िंदगी है, हम लोग जो इतना परेशान रहते हैं, सेठ लोग बराबर मजदूरी देते नहीं है, लूम बढ़ा दे रहे खाली और कुछ देते नहीं है। आदमी जो ले लेके वही बचता है, कर्जे ही में रहता है हमेशा। अब बच्चे हैं, इतने ढेर बच्चे हैं, उनको पालना करना, भाड़े का घर है, क्या क्या करेंगे बताओ। तो जमीन खरीदी नहीं आपने? नहीं, घर नहीं, आज भी भाड़े के घर में रहे। कितने बरस से? मैं 20 बरस से भाड़े ही घर में रह रहा हूँ। 20 वर्ष में एक जमीन नहीं ले पाए? नहीं ले पाया। 5 बच्ची है, 6 बच्ची है मेरी। हाँ।
कैसे होता है उनका सब पूरा? अब करते हैं जैसे भी कर्जा पानी करके बत्ती चला के जाती चला के करते रहते हैं। हफ्ते में कुछ मतलब ऐसा भी करना पड़ता है कि डबल ड्यूटी करना पड़ता हाँ डबल ड्यूटी करना पड़ती जब ना पूरा होता है वो, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सिंगल ड्यूटी करेंगे तो समझ लो कि मसला हो जाएगा। है। ये डबल ड्यूटी क्या, जरा हमारे दर्शकों को समझाएंगे क्या मतलब ये डबल ड्यूटी क्या होती है? जैसे आदमी रात भर चलाता है फिर दिन भर चलाता है मतलब 12 घंटे के बाद और 12 घंटे और 12 घंटे चलाता है। कंटिन्यू 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा चलाओ जब कुछ पैसा दिखता है। 24 घंटे कंटिन्यू इस 12 लूम पर 14 लूम पर मतलब चलते ही रहना है। चलते ही रहना है। कैसे हो पाता है? अब देखो होता ही वो क्या करेंगे वो वही है, आप मालेगांव में कुछ है भी नहीं लूम के सिवा, हम वही में परेशान रहते हैं और क्या कर सकते हैं। मजदूर की मजदूरी बढ़ती नहीं, सिर्फ सेठ लोग को करते हैं, लूम बढ़ा देते हैं, मजदूरी बढ़ती नहीं। मजदूरी जहाँ के वही है। अब मालेगांव में कुछ रोजगार आए तो आदमी कुछ करे भी दूसरा काम। ये पावर लूम चलाना मजबूरी है। मजदूरी है, बहुत मजदूरी है। 12 घंटा बोले तो आज मजबूर एकदम मजबूरी टांग रह जाती खड़े खड़े, फिर भी हम लोग चलाते मजबूरी है, क्या करेंगे, उसके सिवा कुछ है भी नहीं ना। वही बस इतना ही बोलना है। कैसे ये ईद का जो त्योहार है, रमजान के खराजात है, कैसे पूरे कर पाते हैं आप? नहीं कर पाते, बस देखते हैं भाई, चलो जो भी हो जाता है, एक एक सूट बन गया, बहुत अल्लाह का एहसान ऐसा है। बच्चे डिमांड तो करते होंगे। हाँ बच्चे तो बहुत डिमांड करते, अप्पू ये दिला दो अप्पू, उनको बोल देते बेटा नहीं है आज ले लेना कल ले लेना, वो हिसाब से बात एडजस्ट कर लेते, डालते रहते उनको, टालते रहते कि यार बेटा कल ले लेना परसों ले लेना, वैसे ही निकल जाती, क्या करेंगे, बच्चे भी रो के रह जाते। बस ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। मजदूर जहाँ की वही है आज भी। महसूस होता है कि हम अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हाँ वही महसूस होता है कि यार आप हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बना पा रहे। हम तो कुछ चाहते कि यार हमारे बच्चों का भविष्य बने, उनको पढ़ाए लिखाए, लेकिन पढ़ाई भी इतनी महंगी है कि एक किताब खरीदने जाओ तो सब पैसा खर्च हो जाता है, पगार उधर ही लग जाती है, कैसे वो करेंगे हम लोग एडजस्ट, नहीं कर पाते, इसलिए तालीम नहीं दिला पाते। तालीम नहीं दिला पाते। कितने परसेंट लोग होंगे मजदूर जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला देते हैं? बस वो बहुत हो गया है कि 4% होंगे, 12% तो सब अनपढ़ ही रखते हैं। बोलते यार क्या करेंगे पढ़ाई करके, इतनी महंगाई का ज़माना है, कोई स्कूल में एडमिशन करा जाओ तो 15,000 20,000 मांगते हैं एडमिशन का, कहाँ से लाएंगे मजदूर आदमी इतना, वो हिसाब से एडमिशन नहीं हो पाता है। हाँ उस वक्त पैसा रहता नहीं है, फिर एडमिशन नहीं हो पाता। एडमिशन नहीं हो पाता, फिर कुछ दिन बाद पैसा झोल झाल करके जाओ तो बोलते यार ख़त्म हो गया टाइम, मास्टर लोग बोलते टाइम ख़त्म हो गया, फिर बच्चे अनपढ़ रह जाते, हम तालीम नहीं दे पाते। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद नाम है मेरा। लूम चलाते हो जी। क्या महसूस करते हो लूम चलाते वक्त आप? क्या लगता है? मजबूरी में लूम चलाना पड़ता, मतलब लूम ऐसा हो गए ले क्या, लूम के अलावा कोई चारा भी नहीं यहाँ पर। और जैसे कारखाने में कुछ हादसा वगैरह होता तो ना सेठ की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती ना कोई सरकारी फैसिलिटी मिलती। बस मजदूर जो है तो अपना लगता है कुछ भी तो अपने आप से पैसा भी लगाओ, घर वगैरह का भी पूरा करो, और जो छुट्टी बदली वगैरह पड़ती है उसके अंदर भी सेठ लोग ऐसा बोलते हैं कि आराम आराम से चला ले, दुख वगैरह किसी का समझते नहीं है। मजदूर को जो है ना इंसान से बदतर समझ लिया गया है मालेगांव के अंदर। तो मजदूर की तरफ से जो है ना आवाज़ उठाने होना, मजदूरी जो है कई साल से बढ़ नहीं रही, बस इतना है कि 12 लूम से 14 हो गए, 14 से 16 हो गए, ले 16 से 18 हो जा रहा, इंसान घसे जा रहा, लूम बढ़ते जा रहा, लूम कम नहीं हो रहा। सेठ बोलते कि बचता नहीं, और हर साल ईद के बाद 50 लूम में कुरान कहानी हो जाती। बस यही हालात मजदूर के। मजदूर के घर पे कुरान खानी नहीं होती है। मजदूर के घर पे कुरान कहानी वैसी नहीं होती ना जैसे सेठ लोग के घर पे होती। मजदूर के घर पे कुरान कहानी जब हुई जब उसके जिस्म को तकलीफ नहीं रहेगी, बिस्तर पे आराम से सुकून से सो सकेगा, खा सकेगा, अपने बच्चों की परवरिश कर सकेगा, तब उसको आराम रहेगा। ऐसे तो आराम रहेगा ही नहीं। सेठ लोग को कोई मसला नहीं है, मजदूर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कोई परवाह नहीं है, बस उसका काम हो रहा है, उसका कपड़ा बन रहा है, बस। तो आप तुम्हारे चैनल से हम तमाम मजदूरों की आवाज़ को उठाओ। कैसे ये त्योहार आते हैं, शादियां निकल जाती है घर में, कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग? वो फिर कर्जे वगैरह से करना पड़ता, इससे लेते, फिर बाद में वही डबल मजदूरी कर वगैरह करके जमा करके वापस उसको दे देते। ऐसे ही जिंदगी कट रही, फिर कट रही है, जी नहीं रहे अच्छी जिंदगी, नहीं काट रहे हो। काट रही। क्या नाम है आपका? शकील। कितने साल से लूम चला रहे हैं आप? लगभग 30-32 साल से। फिर तो सिल्लक बहुत हो गया होगा आपके। नहीं। 30-32 साल से कमा रहे हो। हाँ। कुछ तो बनाए होंगे कमा के।
कुछ भी नहीं, भाड़े का घर है। भाड़े का घर भाड़े का घर है। तो 30-32 साल में कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं, बस वो बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही, ना पढ़ाई ना लिखाई, क्या आदमी करेगा। मजदूरी बढ़ नहीं रही। मजदूरी बढ़ना चाहिए। हाँ, मजदूरी बढ़ना चाहिए। क्या ये जो लूम का जो काम है वो आराम वाला काम है या बहुत मेहनत का काम है? बहुत तकलीफ का काम है, बहुत मेहनत का काम है। क्या कुछ मेहनत आप बता सकते हैं कि किस तरीके की मेहनत मजदूर लूम पर करता है? इस तरीके की करता है कि पूछे तो, यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है और सुकून तो है नहीं। 12 घंटे एक जैसा दौड़ना पड़ता। हर मजदूर से पूछ लो, यही बोले हैं कि यार मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता कि यार ये लूम चलाए। बहुत तकलीफ में है बेचारे मजदूर हर कोई। लूम पर भीम उठाना, हाँ रात में जागना, हाँ। भीम उठाने में क्या तकलीफ होती है? भीम उठाने में 12 घंटे पहली बात तो दौड़ना पड़ता। एक जैसा ये चालू कर वो चालू कर, फिर उसके बावजूद जब भीम आदमी उठाता है ना, वो भीम तो खैर बार टाइम आती है, हफ्ते में 2-3 मरतबा आती, लेकिन जो पीछे का जो मन का है ना, ये ऐसा लगता कोई ने बड़ा घन मार दिया उसके ऊपर। नींद आती है मतलब जाने के बाद? नींद तो ऐसी आती है क्या, उत्तम उठ के चले आएंगे तो उठेगा नहीं आदमी, इतनी खतरनाक थकान है वो। हाँ, 12 घंटे जब आदमी दौड़ता, भीम उठाने में आती तो ऐसा लगता कि एकदम बस। कभी ऐसा होता है कि थकान से मतलब बदन के दर्द से नींद नहीं आती है? वो तो देखो मजदूर की जिंदगी है, वो धूके धूके मगर वो करता ही है बेचारा। गोलियां खाकर हाँ, दवा खाने में मेडिकल से गोली लेके वो बेचारा अपने आप का करता ही है, क्योंकि उसके पीछे घर गृहस्थी जिम्मेदारी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं बता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, इतने साल में हमने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बना पाया। मजदूरी नहीं बढ़ रही है, आज महंगाई दुनिया भर की होते जा रही है, हर चीज़ पे भाव बढ़ते आ रहा, तेल महंगा, शक्कर महंगी, हर चीज़ महंगी। घर का भाड़ा 1500-2000 रुपये महीना भाड़ा चल रहा है, क्या आदमी करेगा। कितना कमा लेते हो हफ्ते का? हफ्ते का अगर जातू चलाते ना हम रेगुलर, तो बस 3200-3000, बस इससे ज़्यादा नहीं, 3200-3300-3000। और बदली उदली पड़ गई, दुख सुख आ ही जाता, हफ्ते में एक आध बदली पड़ी जाती, तो सेठ लोग कहने के उनका बोलना था ऐसा रहता, अरे वो उसका बार बार वही रोना रहता, हो क्या हटा दूसरा लगा कोई, बदली पड़ी जाती। मजदूर के दर्द का एहसास नहीं है, एहसास नहीं। सुनाई देती है वो 40 का बाना मतलब होता है। 40 का 30 नंबर बहाने जो होता है, उसके अंदर 24 घंटे की मेहनत पड़ जाती है। कि जवान आदमी जो है थक जाता है, और उसमें 30 नंबर के बहाने में नरी चढ़ा चढ़ा के अटैक की बीमारी हो जाती है। अटैक की बीमारी हो जाती है, आदमी को जरा भी उसमें सुकून अलग तो ऐसा हो जाता, कांटे के धरी तो अलग हो जाता, ढोड़ा थोड़क थोड़क के, हाँ सूख जाता अलग एकदम। वो सही बता रहे, उसको तकलीफ होगी, जलन महसूस होने लगती, जलन। अभी मेरी 40 साल की उम्र है, अभी ये 30 नंबर बहाने चलाने गए तो मेरे को सीने में इधर तकलीफ होने लगती है, क्योंकि 30 नंबर बहाने जो है बहुत खतरनाक है। नौजवान बच्चे लोग की भी हालत खराब हो जाती है। और रात सवाल जमा करने गए तो आदमी साल भर बिस्ती लगाता है, दुख बीमारी मौत मैया शादी बिया ये सब आता है, जो भी 1500 जमा करता है, ईद है बकरीद आती है, वो पैसा बरोबर हो जाता है। आज मेरी इतनी उम्र में 22 साल की दयानु है। पहले मैं गांव में भी काम किया, ले दे के एक लड़की की शादी की, उसका कर्जा फेड़ा, फिर अभी छोटा मोटा घर बनाया, लड़के को 7वीं पढ़ा के उसको वेल्डिंग मशीन पे लगा दिया। 7वीं पढ़ा, उसके बाद में नहीं पढ़ा पाया, अपन ही कमजोर हो गए ना। अब लोग दूसरे काम में आगे आते, तरक्की करते, अपन पीछे आते। 16 लूम थे, 8 लूम अब चलाने की नौबत आ गई। पहले 2 लूम से शुरुआत हुई। पहले मैं 4 लूम चलाता था। जैसे हर काम में आदमी आगे बढ़ता है, इसके अंदर आदमी को उम्र होते जाती है तो पीछे आते हैं। फिर कुछ दिन में अभी चश्मा लग गया, सेठ बोले आते कुछ दिखता नहीं, फिर आदमी रिटायर हो गया, बैठे रहेगा। तो रिटायर पे कुछ मिलता है क्या? सेठ कोई जिम्मेदारी कभी कोई चीज की नहीं लेता है। जब रिटायर होते तो कुछ मिलता है आपको? कुछ नहीं, कभी सेठ ही कोई जिम्मेदारी नहीं, आदमी ऐसी मारी आए भुक्का, सेठ ही कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी हो गई ना, अगर 8 घंटे की ड्यूटी हो गई ना, सबको आराम रह जाएगा, मजदूर क्या सेठ क्या सबको। 8 घंटे की ड्यूटी इससे पहले हुई थी, कुछ साल पहले हुई थी, 8 साल 10 साल पहले हुई थी, 8 घंटे की ड्यूटी हुई थी। तो 8 घंटे की ड्यूटी में थकान का ना थोड़ा मामला कम हो जाता। लेकिन 12 घंटे काम
काम करने के बाद आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, 8 घंटे में कैसे हो? 12 घंटा सिर्फ वो नाम का रहता, उसमें भी कारीगर उतना ही माल जलाता जितना 8 घंटे में देगा। वही माल जलाएगा जो 12 घंटे में जलाता ना आज मजदूर, वही 8 घंटे में भी वही काम करेगा। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। मजदूर इसलिए एक नहीं होता कि मजदूर के डब्बे है खाली और उनके डब्बे भरते ही नहीं कभी, इसलिए उनके पास लड़ने की शक्ति नहीं है। यहाँ पे आंदोलन और हड़ताल करेंगे जब यहाँ पे सरमायादार मतलब डरेंगे मजदूरों से और उनके डर से मजदूरी बढ़ाएंगे। लेकिन मजदूर लड़ने के लिए रोड पे इसलिए नहीं आते, इसलिए हड़ताल नहीं करते क्योंकि उनके डब्बे खाली रहते और उनके डब्बे भर ही नहीं पाते, न त्योहार तक भर पाते, साल भर उनके डब्बे खाली रहते। तो कहाँ से मजदूर मजदूरी के बारे में लड़ेगा। बस वो यही सोचता कि ये लीडर बोलेगा, ये उल्मा बोलेंगे, ये हमारा कोई आवाज उठाएगा, मगर यही आस के मारे मजदूर खामोश रहता है, एक भरोसे पे, एक उम्मीद पे, मगर वो लड़ने के लिए बाहर निकलता नहीं। एक दूसरे के ऊपर सारे पे मतलब भरोसा रखते हैं कि ये बोलेंगे मजदूर के लिए, वो बोलेंगे। इलेक्शन आता सब पैसा लेके वोट दे देते और वो जीत के आते, वो उनके घर चले जाते और मजदूर जाके वहीं रहता। एक चीज ये दिखाई देती कि ईद की छुट्टियां मालेगांव का मजदूर बहुत ज्यादा मनाता, 8 दिन 10 दिन तक काम पर नहीं आता। सेठ कहते कि उनका पैसा ही खत्म नहीं है। अरे तो मजदूर छुट्टी इसलिए बना ले, कोई काम कहीं नहीं रहता, भाई इंतजार में रहता साल भर के ईद आए तो मेरे को 8 दिन सुकून मिले, उसमें भी 84 के दिन चले आते कि चलो चालू करो। तो मजदूर जानबूझ के नहीं जाता कि ये 8 दिन ईद की छुट्टी है, साल भर का इंतजार किए ले, ईद होए बने ना बने, लेकिन 8 दिन में आराम करूंगा। लेकिन उसे दूसरा नाम दिया था कि मजदूर के पास बहुत पैसा रहता है। अरे वो उनको बोलने के लिए क्या है, उनके गाड़ी के नीचे गाड़ी आए दिन रहती है, उनके लिए हर चीज की सहूलत है। वो तो आसानी से बोल देंगे ना कि मजदूर मात गए, वो तो मजदूर तो माते क्यों, तुम्हारी वजह से मात रहे ना, तुम जो तुम्हारी हरकतें जो देखते हैं तो दुनिया भर की, तुम मजदूर के आंख में लाइन चप्पल नहीं रहती, कपड़ा नहीं रहता, उनके सामने तुम शोरूम से नई नई गाड़ी लेके आएंगे, शोरूम की गाड़ी लाएंगे, छोटे 15-16 साल का उनका लड़का रहता है, उनको नई शोरूम से गाड़ी दिला देंगे। या 45 साल की उम्र हो गई है, साइकिल की रिंग टूटी आती तो 8 दिन लग जाता उसको बनवाने। ये सब देख के तकलीफ होती कि यार तुम सिर्फ तुम्हारे मुफाद देख रहे हैं, आस पास में ताल्लुकात के तुम सेठ भी हो, उसके बावजूद भी तुम देख के हंस रहे कारीगर के ऊपर, यार ये मजदूर है साला कुछ नहीं कर पाया। अरे कल के दिन वो लोग भी मजदूर थे, वो लोग भी अल्लाह ने उनको नवाजा, उनका काम है अपने नीचे अल्लाह को देखने को, नई बात अपना घर भरो और अपने आप को भरो। अच्छा, मजदूर पे जब हालात आते हैं, सुख दुख आता है, बीमारी आती है, या बीवी की डिलीवरी का मसला हो या बेटी की डिलीवरी का, तो कितना साथ मिलता है सेठ मजदूर का? जहाँ वो काम करता है वहाँ तो जान दो, प्लस दूसरे जो है सेठ, सब सेठ खराब नहीं है, उसमें तो कुछ सेठ बहुत अल्लाह के बंदे तो बहुत अच्छे हैं जो आँख बंद करके मजदूर की मदद भी करते हैं, लेकिन वो मजदूर हर मजदूर की नहीं मदद कर पाते। जो तकलीफ में रहता है वो तकलीफी में रह जाता, जिनके आगे के सामने भी सेठ के रहते हुए भी वो तकलीफ में तो तकलीफी में रह जाता। कभी ऐसा भी होता है कि आप पर पहले से कर्ज है और एक बड़ी मुसीबत आप पर आ गई तो सेठ वापस और कर्ज देता है? कर्ज देता नहीं है, उल्टा कर्ज लेने खड़ा हो जाता है। 20 साल वहाँ काम करके हटूंगा, 5,000 रहेगा, घर का 4 चक्कर लगाएगा, यार तू नहीं चलाएगा मत चला, पैसे दे दे मुझे। 20 साल के काम करने बाद भी ऐसा हुआ है, मैं 20 साल बदला नहीं। अरे जो 5,000 लेंगे वो वापस लेने आएंगे, चलो पैसों दे दे, नहीं चलाएंगे तो फिर मजदूरी नहीं बढ़ने की वजह है ना। मजदूरी इसलिए नहीं बढ़ती कि यार कारीगर को 12 लूम और 10 लूम में पहले ही ढकेल के रखे ले, जो महंगाई इतनी बढ़ गई है। अब कारीगर 10 और 12 लूम चलाते आ रहे, उसके हालात, उसकी ज़रूरतें पूरी होती नहीं, तो 16 लूम 15 लूम ऐसे चला के उसकी ज़रूरत पूरी करता, तो ये लोग मजदूरी बढ़ाई नहीं है। कल हमने एक खबर लगाई थी, मजदूरों पर चर्चा किए थे, तो उसमें कुछ कमेंट आई है, उसमें लोगों ने लिखा कि हमने 24 लूम भी हम चला रहे हैं। अब चलाने, अब नौजवान जो उम्र के है वो नौजवान जो चला ले रहे, लेकिन कब तक, 2 साल 3 साल, उसके बाद वो कोई रिटायरमेंट हो जाएंगे। हम लोग जो 4 और 6 लूम जो चलाते आए हैं, आज से ना 10 साल हो रहे हैं, 10 साल से हम लोग जो है तो 15-16 लूम चला रहे हैं, तो अभी तक टीके। ये जो अभी जो 18-20-22 साल की उम्र के जो इतने 1.5 लूम चला रहे, ये हमारी उम्र तक तो आएंगे नहीं, डायरेक्ट ऊपर ही चले जाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि कोई आपकी
नुमाइंदगी करे, ऐसा आपको लगता है क्या? कोई आपकी आवाज उठाए, कोई आपकी बात करे? कोई आवाज नहीं उठाता, मेंबर हो, खासदार हो, लूम के ताल्लुक से, मजदूरी के ताल्लुक से कोई आवाज नहीं उठाता। और कारोबार लाखों करोड़ों कारोबार है, पेशाब फिरने और संडास फिरने की तकलीफ आदमी को रहती है, जगह ढूंढता है इधर उधर जाने, ये तो होता नहीं है, ना कोई सहूलियत कारीगर को होती है कभी। अच्छा, आपके सरकार में संडास बाथरूम भी नहीं है? अपन अभी तो जहाँ भी काम करते हैं वहाँ संडास बाथरूम नहीं रहता, आदमी इधर उधर झाड़े में जाता है। इसकी वजह से मेरी एक दो लोग से बहस भी हो चुकी है कि यार मेरी जगह पे क्यों आके तू पेशाब फिरा। तो वही अपने बोलने है कि यार एक खाता करोड़ों रुपये में होता है, बाकी एक संडास बाथरूम नहीं होता है। आदमी परेशान रहता है यार, किधर जाना किधर नहीं जाना। जिनके दम पर करोड़ों का कारोबार, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, कोई पैसे कुछ नहीं है, कारीगर की कोई कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये नवी बात ऐसी सुनने में आती कि मजदूर के मतलब आम तौर से ये बात ऐसी हो गई है कि मजदूर के बारे में कोई भी लीडर आवाज उठाएगा तो मालेगांव के सरमायादार उसको इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। ऐसी दहशत मालेगांव शहर में फैली हुई है, इसलिए मजदूर के यहाँ पे बुरे हाल है। ये आम तौर से कोई भी लीडर के बारे में अगर अपन बोलेंगे या लीडर आवाज उठाएगा मजदूर के बारे में, तो मालेगांव की आवाम के अंदर ये बात मशहूर है कि जो भी लीडर मजदूर के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो मालेगांव के सरमायादार वो लीडर को चुन के आने नहीं देते, उसको हिकमत से गिरा देते। इसलिए मालेगांव का मजदूर एकदम तनहा खड़ा है, उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ना उल्मा बोलते ना कोई लीडर आवाज उठाता। मगर वोट तो लेते ना उनका। अरे वोट तो उनकी जरूरत है ना, वो तो हर हाल में आगे लेंगे। फिर आवाज उठाने की बात आती है। आवाज उठाने का तो ऐसे बहुत बोलेंगे, जब टेम की बात आएंगी, जब टेम आएगा तो गायब हो जाएंगे। बोलेंगे यार मैं बात कर रहा, तू बोला तो तुम लोग का हो जाएगा। उसके बाद वो जो मामला रहता है वही मामला हो जाता। हाँ, मैं अभी ये शाशा रोड दे के आया, अभी उसके बाद में कोई नहीं, आदमी क्या करे। मजदूर की जो एकता नहीं हो पाती, उसकी खास वजह है ना कि हर खाते में अगर आज 5 कारीगर है तो जिसमें से 4 की एकता रहेगी तो एक चम्मच रहेगा जो पूरा खराब कर देगा। हाँ, तो चम्मच हर खाते में चम्मच है जो ना मजदूरी बढ़ने देता ना कारीगर की एकता बनने देता। ऐसे ही रहेगा मामला। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।